अगला श्लोक जो है वो उसमें कहते हैं धृष्ट केतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीरवान उर्जित कुंती भोजस्य शैब्यस्य नरपुंगव। हम लोग रिपीट करेंगे इसको। धृत केतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीरवान पुरुजित कुंती भोजस्य शैब्यस्य नरपुंगवः। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीरवान पुरुजित कुंती भोजस्य शैब्यस्य नरपुंगवः। आप इधर केयर कर सकते हैं ना, तो आपको दिखाई पड़ेगा। हाँ, तो इसमें जो है हम लोग इसका विश्लेषण करते हैं, एक एक शब्द को देखते हैं कि क्या है इसमें। दृष्ट केतु यानी दृष्ट केतु, चेकिताना चेकितान, काशीराज काशीराज, च मतलब और, वीरवान महान योद्धा, पुरुजित और कुंती भोज, च मतलब तथा, शैव्य मतलब शैव्य, च मतलब और, नरपुंगवा मतलब उत्तम पुरुष, मनुष्यों में भी जो उत्तम हो वो है नरपुंगवा। तो इसका पूरा अर्थ क्या हुआ कि ये तो तीन है ही हैं। पहले हमने चर्चा की धृष्टद्युम्न की जो सामने खड़ा था, फिर हमने चर्चा की वो तीन योद्धाओं की, भीम और अर्जुन को तो हम पहले से ही जानते हैं, और इनके अलावा जो इनकी सेना में लोग खड़े हैं सामने आप देखो तो धृष्टकेतु है, चेकितान है, काशीराज है, पुरजित है, कुंती भोज है, शैब्य, इनके जैसे महान और शक्तिशाली योद्धा हैं। मतलब इनको महारथी की कैटेगरी में नहीं रखा उसने, लेकिन वो ये कह रहा है कि ये कम नहीं है, इनको हम लोगों को कम नहीं समझना चाहिए, है ना। तो इनके बारे में हमको जो मन में वो भाव रखना है वो ये है कि ये भी हम लोगों को डिफीट कर सकते हैं किसी भी समय। इसमें जो है हम लोगों ने अच्छा महारथा पे चर्चा नहीं की। ओके, तो महारथी जो है वो मतलब इसमें महारथा जो शब्द था, महारथी अलग अलग कैटेगरी में रहते हैं। उसमें एक रहता अर्धरथी, एक रहता है रथी, एक रहता महारथी और एक है अतिरथी। अर्धरथी वो लोग होते हैं जो एक सैनिक से भी अकेले मुकाबला नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे अभी हम लोग उत्तर कुमार की बात कर रहे थे। रथी वो होते हैं जो 1-to-1 फाइट करते हैं। महारथी वो होते हैं जो अकेला 10,000 सैनिकों से फाइट कर सकता है, और अतिरथी वो होते हैं जिनके सामने किसी भी सेना का कोई नंबर नहीं है। भीष्म, द्रोण, अर्जुन, भीम, ये लोग क्या है, अतिरथी हैं, ये महारथी की कैटेगरी में नहीं। महारथी की कैटेगरी वाले लोग हम लोगों ने देखा, सात्यकी और द्रुपद और विराट को उन्होंने रखा है, और बाकी लोग जो है ये मतलब रथी और महारथी के बीच के हैं, तो उनके ये रथी नहीं है, लेकिन ये महारथी भी उनको नहीं समझ रहे हैं। ये दुर्योधन का आकलन है, मतलब इसके बारे में कोई प्रमाणिक ऐसा लिखा नहीं है, दुर्योधन अपने आकलन बता रहा है द्रोणाचार्य को कि मेरे हिसाब से वो महारथी, ये महारथी से कम नहीं है। तो हमारे पास में जितनी अक्षौहिणी है, यही तो बात वो कह रहा था, पश्चेताम, देखो भाई सामने देखो आप, इनकी छोटी सी सेना भी जो है हमारे लिए भारी दिखाई दे रही है, 7 अक्षौहिणी हमारी 11 पे भारी दिखाई दे रही है, समझ नहीं आ रही है बात, तो थोड़ा इसको सीरियसली लेने की जरूरत है। तो यहाँ पर उसे नाम लिए धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजित और कुंतीभोज तथा शैब्य जैसे महान योद्धा भी सामने खड़े हैं। धृष्टकेतु कौन है? धृष्टकेतु जो है वो शिशुपाल के पुत्र हैं। शिशुपाल को भगवान कृष्ण ने दंड के रूप में उनका गर्दन काट दिया था सुदर्शन चक्र से। तो वो बता रहा है कि देखो शिशुपाल जो है वो हम लोगों का साथी था, और इनका पुत्र जो धृष्टकेतु है ये इतना बेवकूफ है, इतना मूर्ख है कि ये विपक्षी सेना में खड़ा है, और उसके साथ खड़ा है जिसने इनकी गर्दन उतार दी थी। आगे वो कहता है चेकितान, चेकितान जो है ये दूसरा योद्धा है। एक सात्यकी थे,
ये दूसरा यादव है जो नारायणी सेना से इस तरफ है। इनकी आसक्ति अर्जुन और भगवान कृष्ण से थी, तो चेकितान ने ये स्वीकार नहीं किया कि ये नारायणी के साथ में जाएं। तो सात्विकी और चेकितान दो लोग ऐसे थे जिन्होंने महाभारत में नारायणी सेना को छोड़ दिया, वो पांडवों के साथ आ गए थे। तो बोले कि ये देखो पूरी की पूरी नारायणी हमारे तरफ है, इनके सारे रिश्तेदार भी हमारी तरफ हैं, लेकिन एक चेकितान भाई साहब हैं, ये देखो सामने खड़े हैं, ठीक है, परंतु ये उस नारायणी सेना के प्रमुख योद्धा में से एक है, तो हमको इनको लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो हालांकि धृष्टकेतु जो है वो बाद में इनके द्रोणाचार्य के द्वारा युद्ध में मार दिए जाते हैं, चेकितान दुर्योधन के द्वारा मार दिए जाते हैं। फिर कहते हैं काशीराजश्च वीर्यवान। काशीराज जो है वो हमेशा से हस्तिनापुर के दुश्मन रहे। काशी नगरी की तीनों पुत्रियां थीं, जिन अंबा, अंबिका, अंबालिका, और जिनके शाप के प्रभाव स्वरूप शिखंडी और ये वाला प्रकरण होता है। परंतु आज जो है वो युद्ध करने के लिए, अपना बदला लेने के लिए अपोजिट में खड़े हैं। तो काशीराज जो है वो, और ये काशीराज के बारे में जो वर्णन है, इनका नाम कहलाता है सेना बिंदु या क्रोधहंता। मतलब वो क्रोध करके इतना भीषण हो सकता है। तो बताते हैं इनको कम समझने की जरूरत नहीं, महारथी नहीं है लेकिन ये किसी से कम नहीं है। वो जमाना चला गया, बस भीष्म थे जिन्होंने काशीराज को इतना धमका के और कंट्रोल में कर रखा था, परंतु आज ये भी अपोजिट में सेना में खड़े हैं और ये बहुत ही शूरवीर और महारथी हैं। तो इनसे हमको सावधानी रखनी पड़ेगी। फिर इसके बाद में वो नाम लेता है पुरजित कुंती भोजश्च। पुरजित और कुंती भोज, ये दो लोग हैं जो महारानी कुंती के भाई हैं। तो ये तो मतलब बिल्कुल स्वाभाविक है कि कुंती के भाई हैं, इनके मामा हुए, ये तो उस तरफ जाके खड़े ही होंगे। तो परंतु ये दोनों ही महान योद्धा हैं और ये दोनों ही, मतलब इसमें अधिकतर जिनके नाम ले रहा है वो द्रोणाचार्य के द्वारा ही मार दिए गए थे। पुरजित और कुंती भोज को भी बाद में द्रोणाचार्य ने द्रोण पर्व में मार दिया था। फिर कहता है शैब्य नर पुंगवा। शैब्य जो है, शैब्य नाम के, ये युधिष्ठिर के ससुर हैं। इनकी पुत्री थी देविका। देविका से युधिष्ठिर का विवाह हुआ था और कहते हैं ससुर हैं तो स्वाभाविक है कि ये उधर रहेंगे, परंतु ये बहुत ही मनुष्यों में श्रेष्ठ और बलवानों में भी श्रेष्ठ है, इसीलिए इनके नाम के आगे वो कहता है शैब्यश्च और शैब्य भी, जो कि पराक्रमियों में महान है, ऊपर है। तो हमें जो ये सारे योद्धा हैं इनमें से किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए, ये सारे के सारे महान योद्धा हैं।